हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, मैंने आपके पास पहले फ़ोन कर चुकी हूँ मेरे इरेगुलर पीरियड्स की वजह से। हम्म। बट मेरे को आपने कहा था 28 डेज में हो जाएंगे। और मैंने लास्ट मंथ आपका वो जो आपने वो पानी का इंटेक बोला था वो भी फॉलो करा था। 26 की डेट थी बट अभी तक आए नहीं है। और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी करके देखा था हाँ, बट वो नेगेटिव है। तो अब क्या करूँ मैं? एक मिनट। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 60 है। तो आपका मिस कितना हुआ है? हाँ जी। मिस कितना हुआ है, मतलब गैप कितना है? गैप मेरा ऐसा नहीं था। मैंने तो आपको पहले बताया था, मेरे को शुरू से ही कभी 2 मंथ भी ऊपर हो जाते हैं, 2.5 भी हो जाते हैं, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन। ऐसा कोई मेरे को दो पक्का मिनट नहीं है। दो, मैं 2 मिनट दो, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी, लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं सर। तो आपका डेली का वॉकिंग कितना था? डेली का तो अभी 2-4 दिन से मेरा इतना अच्छा वॉक एंड रेस्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। हम्म। बट उससे पहले मैं 2 घंटा, मतलब 2, 3, 2.5, मतलब इतना था। 1 घंटा सुबह था और 2 घंटा शाम का था, 1.5 घंटा भी हो जाता था कभी कभार। और फिर मैंने एक बार आपके पास फोन किया था, आप 40 मिनट वाला भी बोल रहे थे, पर हम्म। मैंने बोला मैं भूल जाती हूँ। पर मैं जब भी मुझे याद रहता है मैं एक बार कर लेती हूँ दिन में, 1-2 बार, तो जैसे मैंने आपका रोटी बनाने के बाद। आपका वेट का क्या फर्क पड़ा? वेट पे तो मेरा इतना नहीं पड़ा, जैसा है वैसा ही है। मतलब इतना मैंने नोट नहीं करा, अगर थोड़ा बहुत भी पड़ा होगा मैंने कभी ऐसे नापा वापा नहीं है। हम्म। तो इसलिए मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी करके देखा था बट उसमें भी ऐसा कुछ आया नहीं था क्योंकि मेरे को तो ये प्रॉब्लम होती रहती है हमेशा। 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने ऊपर होते रहते हैं। तो लास्ट टाइम कब था? लास्ट टाइम 26 का था। 26 मार्च। हाँ। हाँ जी। ओके, आज होगी 3rd, तो 7-8 दिन ऊपर हो गए। 10 दिन ही हाँ जी, ऊपर आठ हो गया। दिन 8 दिन ऊपर हो गया। मेरे को पेन तो हो रहा है, हो जाता है बीच में, हो रहा है कि हाँ जैसे पीरियड्स में होने वाला होता है पेन, बट ऐसा हो नहीं रहे। कब से हो रहा है ऐसा? 26 से ही हो रहा है। 26 से इतने दिन हो गए कि आपको लग रहा है, पर हो नहीं रहे? नहीं, हो नहीं रहे हैं बट वो थोड़ा बहुत हो रहा है। मतलब होता है फिर बीच में रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है। आपकी तबीयत क्या खराब हुई थी? क्या हुआ था 2-3 दिन पहले? मेरे को अभी 2-3 दिन पहले ना मेरे को ऐसे पेट में दर्द, फिर उल्टी, थोड़ा सा लूज मोशन भी हुआ। बल्कि इनफैक्ट आज भी मतलब मेरा पेट एकदम मतलब बिल्कुल पानी की तरह हो रहा है। गई एक ही बार हूँ बट अच्छा जैसे हमेशा रहता था, आज ऐसा नहीं हो पा रहा। थोड़ा वीकनेस आती है, चक्कर से लग रहे हैं मुझे। तो इसकी वजह से मेरे 2-3 दिन से वो कंटेस्ट अच्छे से हो नहीं पा रहा क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा। ओके, एक मिनट। आपको पहले पीरियड्स के टाइम पर दर्द होती है? कभी होता है कभी नहीं भी होता है, कभी कभार तो बहुत ज्यादा होता है और कभी पता भी नहीं चलता। तो ये आपने भी कभी है। चेक कराया है क्या कि हाँ मैंने। पेन के बारे में? नहीं, पेन के बारे में मेरी मतलब काफी, मतलब कई टाइम, बहुत टाइम से, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं बट मेरा 3 साल से मेरा कंटिन्यू इलाज चल रहा था। मतलब किसी गाइनो से, हर तरह के गाइनो से ही हो रहा था बट तो उसमें इन्होंने कितनी आपको एंडोमेट्रियोसिस होता है? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया था। बल्कि कईयों ने ऐसे कहा कि प्री मेच्योर ओवरी फील्ड हो गई है आपकी। एक ने बताया था, उन्होंने मेन रीजन मेरा हार्मोन इम्बैलेंस ही बताया था वो कि तो तुम्हारा सभी हार्मोन। बताते हैं। हाँ, वो कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से मेरा फॉलिकल जो बनता था वो बहुत ही छोटा बन रहा है। हम्म। और दवाइयों से बन भी जा रहा था बट फिर भी कंसीव नहीं हो पाया था मेरे को। ठीक है, उसकी तो चिंता तो कोई अभी मत करिए। अभी तो 1-2 महीने तो कोई बात नहीं मेरे ख्याल से। आपका जो बेसिकली इशू आ रहा है वो है ये दिक्कत मुझे बहुत ही लंबे टाइम से चलती आ रही है। आप एक्चुअली मेरे पीरियड्स भी खाने का इंक्रीज कर पाए क्या?
खाने को मैं खुद ऑटोमेटिक मतलब पेट काफी भर के ही खाती हूँ मैं, कभी ऐसा नहीं है कि मैं बल्कि 1-2 दिन से रात में दिक्कत पेट में दर्द की वजह से मैं रात में ठीक से नहीं खा पाई थी 2 दिन से। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपको कभी जब पीरियड्स आते हैं तो डायरिया वगैरह होता है, लूज मोशन होते हैं? नहीं नहीं, मुझे वो वाटरी? कभी नहीं हुआ। नहीं आज नहीं तक नहीं, नहीं कभी हुआ? नहीं हुआ। नहीं, आज तक नहीं हुआ मुझे ऐसा। ये ये तो अभी इस टाइम पता नहीं किस वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता, पर हो गया इस बार। देखो, एक एंडोमेट्रिसिस होता है। हाँ जी। एंडोमेट्रिसिस में एक यूट्रस में एक लेयर होती है, वो लेयर जो होती है वो ज्यादा मोटी हो जाती है और वो यूट्रस से बाहर आ जाती है, तो उसकी वजह से अच्छा। पेन्स होते हैं। तो पेन्स आप कह नहीं। रहे हो कभी होते थे कभी नहीं होते थे? हाँ, बट वो जो आपने बोला वैसे किसी ने मुझे बोला नहीं, इंडोमेट्रियल के बारे में ऐसे कुछ बोला नहीं, बल्कि मेरी जो फॉलिकुलर स्टडी चल रही थी तो उसमें लिखा हुआ आता है, बट उसमें ओके ओके आ रहा था सब कुछ। जैसे मेरे 5-6 महीने कंटिन्यू फॉलिकुलर स्टडी चलती थी ना, हर मतलब 5वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, तो उसमें आप चीनी वगैरह कितनी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है? चीनी वगैरह तो मैं, अब तो आपने चाय बंद कर दी, दूध बंद कर दिया, तो फिर अब मेरी चीनी हो ही नहीं रही खाने की। तो चीनी का पहले कुछ जैसे करो, 2-3 चम्मच खाया करो, वैसे ही बेशक डायरेक्ट ले लिया करो। और चीनी का अगर आपको चाय वगैरह लेनी है तो आप 5 बजे की एक चाय तो चालू कर ही दो। 5 बजे की चाय? हाँ, उसके साथ कुछ मत लिया करो, खाली चाय लिया करो। अच्छा, खाली चाय पिया हूँ। हाँ, उसके अलावा भी एक अब दो इसके चम्मच अलावा चीनी। मैं अगर मॉर्निंग में नाश्ते के साथ ले लूँ 5 बजे के ना लेके? नाश्ते में खाने के साथ लेंगे ना। हाँ हाँ, पर हाँ ये भी है। एक्चुअली खाने के साथ लेने का ये इशू रहता है कि चाय जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ओके। तो उसका कुछ बेनिफिट होता है। नुकसान ये होता है कि वो चाय एब्जॉर्प्शन खाने को कम करती है, तो अगर आप खाने ओके के ओके साथ ले लोगे तो वो खाने का एब्जॉर्प्शन और कम हो जाएगा। ओके ओके तो अभी मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। बेसिकली ओके। अभी तक जो टारगेट था वो था मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का, कि आपका जो अवेलेबल एनर्जी है एक ये उस। प्रॉब्लम भी होती है सर मेरे साथ, ना मेरे को ना हर 5-6 महीने ऐसा हो जाता है कि मेरे को ना, मैं अच्छी गाड़ी चल रही हूँ, अचानक से मुझे बहुत चक्कर आते हैं, जब मैं लेटती हूँ ना सर एकदम वो पीछे को आता है तो बहुत तेज सर घूमता है। और मतलब ये दिक्कतें मतलब मेरे को काफी टाइम से हो जाती है, कभी भी 5-6 महीने में 1-2 बार हो जाएगा, और फिर मैं 2-3 दिन तक मेरा शरीर ऐसा गिर जाएगा, मेरे जैसे शरीर में ताकत नहीं है, इतने चक्कर आते हैं। पर मैंने ऐसे कोई डॉक्टर को दिखाया नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो मैंने दिखाना सही नहीं समझा इतना ज्यादा। हाँ, चलो, इसका बेसिकली इन सब का इंडिकेशन ये होता है कि आपकी एनर्जी कम है। ठीक है। हाँ तो अब हाँ जी। अभी तक जो मेरा फोकस था आज तक का, वो ये हाँ था जी। कि आप, अभी तक जो मेरा फोकस था हाँ वो जी। था कि एनर्जी का जो एलोकेशन है हाँ वाइटल जी। ऑर्गेन्स के लिए उसको इंक्रीज करने का। ओके। तो अभी कुछ दिन से एक दूसरी आइडिया आ रहा है कि हाँ जी। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दिस एलोकेशन, अगर हम ये फोकस करना शुरू कर दें कि हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, हाँ जी। और उस एनर्जी को हम जहाँ पर बेकार यूज हो रही है, जहाँ सेव कर सकते हम्म। हैं उसको सेव कर लें। ओके। हम दिन में 3 बार खाते हैं और बीच में कई बार ओके। स्नैक्स वगैरह भी लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो बहुत एनर्जी खाती है। तो ओके। अगर जितना हम 3 बारी खाते हैं उतना ही खाना अगर हम 2 बारी में खा लें ओके। तो उसमें हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, ऑलमोस्ट टोटल एनर्जी का 10%, जो कि काफी ज्यादा होता है। ओके। ठीक है। तो हाँ जी। अब आप ये कर सकते हो कि मैंने जो उसके लिए टाइमिंग रखा है ना, हाँ मैं भी जी। कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कोई भी काम करना होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो पहले अपने ऊपर शुरू करता हूँ। तो मुझे भी अभी 4-5 दिन हुए हैं, ओके ओके। तो उसमें वेट लॉस में भी कुछ बेनिफिट है। तो अभी मैं क्या करो कि आप एक 10 बजे खाना खाओ हाँ जी। और एक शाम को 6 बजे खाना खाओ। ठीक है। 10 बजे मतलब 6 से 8 नहीं हो सकता शाम का, जो 6 से 8 हो जाए, मतलब 8 बजे जैसे खा लूँ मैं? अगर आप ना कर सको तो 8 बजे कर लेना, पर वो गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वो आपके लिए है। 6 बजे का बेनिफिट ये हो जाता है कि आप कम से कम 11 बजे तो सोते ही होगे। हाँ जी, 11, 11:30 तो वही। अगर आप 6 बजे खा लेते हो तो 11 बजे तक ऑलमोस्ट पूरा डाइजेस्ट हो गया आपका। तो आपकी जो अच्छा। बॉडी की जो रिपेयरिंग होती है सोते हुए, आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, रिपेयरिंग अच्छी हो जाएगी। और मतलब अगर आप लेट खाते हो तो वो उतना पूरी तरीके 5 घंटे में तो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर पच जाता है आपका। फिर तो भूख नहीं लगेगी? आप मतलब 2 टाइम खाना, तो जैसे मेरे को सुबह नाश्ता करती हूँ मैं, 2 पराठे खा लेती हूँ, फिर मैं 1 बजे फिर खाती हूँ मैं, मतलब 3 चपाती वगैरह खा लेती हूँ मैं, फिर शाम को देखिए, 8 बजे।
देखिए, एक तो हम जब भी खाएंगे 2 बारी, तो हम कोशिश करेंगे 3 बारी के बराबर खाना, थोड़ा सा एक्सेस होगा। ओके। तो आप ओवर फील करेंगे तो पहले तो 1-2 घंटे तक तो आप अनकंफर्टेबल रहेंगे कि आपने ज्यादा खाया है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद चांसेस नहीं होता, कम कम होता है, फिर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़े तो कंट्रोल कर लो या जल्दी सो जाओ। ओके। तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि आपका टोटल जो मेटाबॉलिक जो आपका डाइजेस्टिव एनर्जी होती है वो 30% खर्च होती है। तो अगर आप 2 बारी खाना खाकर उसमें से 7-8% मान लेते हैं कि हमने एक्स्ट्रा खाया, तो उसमें 1-2% एक्स्ट्रा एनर्जी लग गई। तो अगर हम ओके। 7-8% भी एनर्जी बचा सके टोटल एनर्जी का, तो वो एक काफी ज्यादा सब्सटैंशियल हो जाता है। आप 2000 कैलोरी 1800 कैलोरी का 7% लेके चलोगे ना, तो वो करीब ओके। करीब 150-200 के करीब हो गया। तो वो 200 ओके। कैलोरी से क्या होगा कि जो आपका एग्जिस्टिंग भी खाना खा रहे हो, 2 बारी जो खाना खा रहे हो, वो भी पचेगा अच्छे से। फिर उसको टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, 5 घंटे की जगह 8 घंटे 9 घंटे मिल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए उससे जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, जो एनर्जी में कन्वर्जन है, वो भी बेटर होगा पहले से। ओके। तो बेसिक इशू है एनर्जी से रिलेटेड। तो वो अगर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं वो थोड़ा सा और बेटर मैनेज हो जाएंगी। और और इसको ये। थोड़े दिन करो, हाँ जी हाँ जी। उससे आपका एनर्जी लेवल कंटिन्यूअसली शुड गो अप। ओके। ठीक है। दूसरा, मैं आपको ना अभी वो एक ऐप भी शेयर कर दूंगा। तो हाँ उस जी। ऐप में ना, आप अगर उस ऐप से अगर आपने पहले कोई डाउनलोड किया हुआ है कुछ वो स्टेप्स काउंट करने का, नहीं, तो मैंने अभी किया नहीं है डाउनलोड। हाँ, तो उस जो मैं लिंक भेजूंगा ना उससे कर हाँ लेना। जी। तो उससे ओके। क्या रहेगा कि आप जब चलोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास भी आई कैन ऑल्सो सी कि आपका आज का दिन का कितने स्टेप्स हुए हैं। ओके। और वो उसमें ये भी आ जाएगा कि कितने टाइम में आपने उसको स्प्रेड किया है। क्योंकि आप इसको जितने मतलब जैसे आप 2 घंटे इकट्ठा करते हो ना, हाँ तो जी हाँ उसका जी। बेनिफिट इतना नहीं होगा जितना कि आप अगर आप उसको आधे आधे घंटे बाद 5-5 मिनट करते रहोगे। आधे आधे घंटे बाद एक्चुअली में ये होता है ना, दिमाग से स्किप हो जाता है हाँ, कि कोई कुछ बात नहीं, काम वो कर आधे रहे कभी हैं। आधा घंटा हो गया, कभी 40 मिनट हो गया, कभी 1 घंटा हो गया, दैट इज ओके। कभी 1.5 घंटा भी हो गया, कोई बात नहीं। कभी अगर मान लो आपको लगा कि आपने 2 घंटे नहीं किया, तो 15-15 हाँ बीस जी। बीस मिनट बाद कर लो। तो उसको ओके। कंपलसेट कर लो उस तरीके से। बट स्टिल दैट इज अ बेटर ऑप्शन। उसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको आधे घंटे में ही करना है, समझ लो ना। ओके। बीच में आप जितना लूज कर जाओ, जितना भूल जाओ, उतने का एडजस्ट कर लो, टाइम कम अच्छा। कर लो ओके। थोड़ी देर के लिए। ओके। ओके। तो इसको करने से फिर ना, हाँ सॉरी, चीनी का फिर कैसे, मेरे को ऐसे 2-3 चम्मच ऐसे का हाँ खा ऐसे ही लूँ ले लिया चीनी? करो, एक टाइम पर 1 चम्मच कभी भी आते जाते हो खा लिया करो। तो पूरे दिन में 2-3 चम्मच तो हो जाए। उससे भी थोड़ा सा एक मतलब जैसे आप समझ लो कि जनरेटर स्टार्ट करना है तो पेट्रोल से स्टार्ट होता है, हाँ वैसे जी हाँ जी। डीजल वाला हाँ। हो। हाँ तो जी हाँ एक जी। हाँ स्टार्ट जी। मिल जाता है उसको कि आपको मतलब थोड़ा सा एक जंप मिल जाता है। और दूसरा, ओके। उसके अलावा मैं अभी और भी ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा दिन खाना नहीं खाओ, एक दिन खाना खाओ, एक दिन नहीं खाओ। तो मेरा फोकस यही है कि आपका एनर्जी लेवल उससे कितना शूट अप होता है। ओके, तो मेरे तो को अभी 10 बजे खाना है अभी कि तो शाम आपको के दो दो 6? बार ट्राई करो, हाँ, क्योंकि वो ट्राई कर हाँ। चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। ओके, मतलब 2 बार खाना खा लूँ और पानी का इंटेक जो बताया था आपने वैसे ही रखना है? नहीं, उसको थोड़ा सा पता नहीं, उसको थोड़ा सा चेंज ऐसे कर लो कि एक हफ्ते, अभी तो इसको ट्रायल बेसिस पर ही आपको करना है 1 हफ्ते भर के लिए। तो इसमें हाँ आप जी। जैसे अगर 10 और 6 का टाइम ले रहे हो या 10 और 7 का टाइम ले रहे हो, तो एक हाँ 9 बजे जी। पानी पी लो, एक खाने के साथ पी लो। अच्छा, एक 9 बजे खाने के साथ 2 बार हाँ, लेना है? हाँ, मतलब 2 बार चार शाम को गिलास ले लो। दिन में? 4 गिलास हो गया। अगर हाँ आपको जी। लगे कि 4 गिलास कम पड़ रहे हैं आपको, तो कभी 4 गिलास ले लो, कभी 6 गिलास ले लो। कि 10 बजे के खाने के लिए 8 बजे ले लो, 9 बजे ले लो, फिर 10 बजे ले लो। तो एक चार, एक घंटे पे? हाँ, एक एक घंटे। और शाम को भी ऐसे ही कर लो, 7 बजे खाना है तो 5-6-7 कर लो। ओके। तो ओके। इसको आप अपने हिसाब से 8 गिलास 4 और 6 टोटल गिलास, मिला के 8 गिलास? 6 गिलास हो गए। सॉरी। 8-9-10। ओके। ठीक है ना, हाँ जी। 10 बजे तो खाना खा रहे हो आप। तो इस तरीके से हाँ या तो जी। 4 गिलास या 6 गिलास, इसके बीच में आपका मतलब ठीक हो जाएगा सेटिंग। इससे आप ज्यादा तो ये अभी कंफर्टेबल जो होगे। आ नहीं रही है पीरियड्स, अब ये ऐसे आ जाएंगे क्या? मतलब मुझे अब टेंशन होने लगी कि ये ऐसा नहीं आते तो फिर मैंने देखो, हर बार ये ऐसा होता है आएगा कि। तो सी अब देर सवेर का, जैसे आपको फील तो हो रहा है, कभी आप कह रहे हो थोड़ा सा आता है फिर रुक जाता है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं आ रहा। आप इमीडिएटली हाँ कल जी। से ही सिस्टम को चालू कर दो। और अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी सुधर गई है तो थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट कर लो, तो ये सिस्टम मतलब एक बार जो अभी हो रहा है उसको निकलने दो, फिर नेक्स्ट मंथ तक देखो शायद इम्प्रूव हो जाए, नेक्स्ट 26 तक। अभी तो आधा अधूरा जैसे चल रहा है उसको करो, थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट, थोड़ा सा और एग्रेसिवली करो अगर ठीक हो तो।
नहीं मतलब इतना, जो भी 2-3 बता रही थी मैं आपको, नहीं इतना अच्छा हो रहा, पर हाँ ये है कि दिन में कम से कम भी आधा घंटा तो मैं वो कभी आधा घंटा, परसों मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने आधा पौन घंटा किया, फिर 1 कंटिन्यूस तो घंटा नहीं करते ना, देखिएगा। वॉक एंड रेस्ट ही करते हो ना 5-10 मिनट वाला। हाँ 5 मिनट वाला ही करती हूँ, 5 मिनट वॉक करती हूँ, 5 मिनट रेस्ट करती हूँ मैं, हम्म। वो कोई नहीं, वाला किया अब था। नहीं अब नहीं आपको 100% रिजल्ट मिल रहा तो एक और थोड़ा सा और खींचो, ट्राई करो, देखो और क्या इम्प्रूवमेंट होता है, होना तो चाहिए। ये वाला ट्राई करें आप कि 2 बजे वो हाँ 2 बार हाँ खाना खाने वाला। हाँ, ये वाला करो, इससे थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ना डेली बेसिस पर। और जैसे ही आपका एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा तब वैसे ही ठीक होगा। मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो, अब मैं अब करती हूँ बट मेरा इतना अच्छा हो नहीं पा रहा एनर्जी लेवल, क्योंकि मैं वो आप कैंडेस्ट जितना भी कर करती पा हूँ रहे ना। हो ना, मैं आपको सही बताऊं तो जितने और लोग हैं ना, तो आप ये सोचो 50% से लोग ऊपर तो पहले दूसरे दिन मना कर देते हैं कि हमारी तो दर्द हो रही है, हम तो कर ही नहीं सकते। नहीं मेरे को दर्द वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम इतनी सीरियस है, मुझे मुझे खुद को मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ उस चीजों से। इस वजह से मैं जबरदस्ती करती हूँ, अगर नहीं भी होता तो भी मैं जबरदस्ती करती हूँ। पर वो तो मेरे एकदम को से गिव अप कर देते वीकनेस हैं, हो गई। मतलब आप तो खींच रहे हो ना, किसी तरीके से कर रहे हो, तो हाँ वो जी, लोग मैं तो मतलब एकदम से कोशिश कहते हैं कि पूरी ये तो रखती हो हूँ। ही नहीं सकता। नहीं ऐसा मैं ऐसा ऐसा तो कोई चीज ऐसी हो ही नहीं कि हो नहीं सकती, होने को तो सब नहीं कुछ नहीं हो सकती है। भाई, जो बट हाँ जिनको ये जी। प्रॉब्लम होती है, कई लोगों का एनर्जी लेवल इतना डाउन होता है। अभी एक किसी को एसिडिटी थी, 22-23 साल का हाँ लड़का जी। है, वो कहता है जी ये तो मेरे को बहुत थकान होती है, मैं कर ही नहीं सकता। मुझे फिर उससे अभी कल परसों की बात है, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं कर सकते तो बिस्तर पर बैठे रहो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मेरे को तो परसों में बहुत ज्यादा करा, फिर भी मेरे को, क्योंकि आज पूरे दिन नहीं किया था, फिर भी मैंने मतलब आके पौना घंटा जरूर किया, मैं छत अरे पे वही करती मैं हूँ ये आपको वो समझा, कैंडल। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक एफर्ट कर सकते हो, यू आर 100 टाइम्स बेटर देन अदर पीपल। अदर पीपल लोगों का कहीं होगा तो बुरा हाल होता है। तो आपका एनर्जी हाँ लेवल जी। थोड़ा सा डाउन है, तो आप थोड़ा सा और एफर्ट करो, थोड़ा सा खिंच जाएगा ये। और इसको स्प्रेड करने की कोशिश करो, सबसे मेन चीज है एक स्प्रेड मेरे को करना। यूरियन में जलन भी हो जा, देखो मैं पानी, मेरे को 1 मंथ भी हो गया मेरे को मतलब इसको कंटिन्यू करते हुए, आपने जब बट से कभी शुरू तो किया तब मेरी तक पानी बढ़ाया नहीं कभी? नहीं, आपने जो सेम आपका जो चार्ट था सेम टू सेम वही कर रही थी, एक मतलब हर घंटे भी पानी पीना था मुझे 7 to 7 तक। हाँ, वो भी पिया और आपने? हाँ जी, और एक दिन मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, पूरे 36 घंटे तक नहीं, वो भी करा मैंने। अब मतलब, बट मेरे को ना यूरिन में कभी तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता कि नहीं, कुछ मैंने कुछ पानी भी कम किया, कभी कभी इतना जलन होता है कि मैंने पानी कम पिया, मुझे फील हो जाता है यार कोई मैंने आज बात नहीं, बहुत पानी अगर कम आपको पिया। कभी ऑन ऑफ हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दैट इज नॉट सीरियस। तो वो जो भी आपका इम्बेलेंस है वो ठीक होता रहेगा। तो उसको तो मेन चीज वो नहीं है, मेन है कि एनर्जी लेवल एक बार बढ़ जाए। और जैसे ही आपको ये लगे ना कि जैसे हफ्ता 10 दिन आपका एनर्जी लेवल एकदम फर्स्ट क्लास है, उसका मतलब है कि यू आर बैक टू फुल फॉर्म। तो एनर्जी ओके। लेवल ही ऊपर जाना चाहिए, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी टेम्परेरी होंगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी आपकी एज भी है, आप आराम से ये एफर्ट कर भी लोगे, 5-10 साल के बाद एनर्जी लेवल इतना डिप कर जाता है कि उसके बाद कुछ होता भी नहीं है। नहीं सर, तो वही इंस्टेड ऑफ टेंशन ज्यादा हो रही हाँ, है, क्योंकि अब ना इस लग रहा है कि जैसे ये दिक्कत मुझे बहुत पुरानी होती जा रही है, तो अब नहीं और नहीं, ज्यादा ज्यादा चिंता ये मत करो, जस्ट सीरियस होती फोकस ऑन जा रही दिस है। थिंग, नहीं फोकस इसी पर करो। और क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हर जगह लाइफ में काउंट करेगा, तो एनर्जी लेवल एक बार पिक कर गया, मतलब साल 6 महीने की मेहनत जरूर है कि आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली करना पड़ेगा। पर एक बार ये इम्प्रूव कर गया तो आपका लाइफ, पूरा लाइफ लॉन्ग बढ़िया रहेगा फिर ये सिस्टम, फिर जैसे आपको अभी कभी दिक्कत कभी नहीं। सर जैसे दही वगैरह खा लेते तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही, मेरा जी भी करता नहीं है पर मैं नहीं नहीं, खाती। ऐसा नहीं करो, कभी कभी जो है हफ्ते में एक आध दिन कुछ भी खाने का मन करे कर लो। और इनफैक्ट मैं अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, मैं अपने लिए वेट लॉस के लिए कर रहा हूँ। तो ओके अभी ओके। तो मैं जो पिछले 4-5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ ना, उसका एक दिन खाना खाओ ही मत बिल्कुल भी, और एक दिन खूब ज्यादा खा लो। तो अभी उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकले हैं, बट फाइनल रिजल्ट अगर निकलते हैं तो उससे भी एनर्जी लेवल, जब आप पूरा नहीं खाओगे एक दिन, तो यूजली आपने देखा होगा कि जो लोग फास्टिंग करते हैं वो कहते हैं जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसका तो हाँ पूरा जी, का पूरा मैं तीस करती थी परसेंट फास्टिंग भी। हाँ, तो उसका तो पूरा का पूरा 30% एनर्जी बच गई। हाँ जी। तो वो 30% अगले दिन अगर मिल जाए तो आप सोच सकते हो मेटाबॉलिज्म कितना शूट अप करेगा। ठीक हाँ है ना? जी, ये मेरे को किसी ने बताया भी था कि मतलब साइंटिफिकली भी फास्टिंग बहुत अच्छा होता है, हफ्ते में एक बार जरूर करना चाहिए सबने, तो मैं नहीं, वैसे मैं उसको मंडे को बस वैसे ही देखते करती थी मैं। हैं। हाँ, पर उसमें क्या है कि अगर फास्टिंग में कई बार हम बैठ जाते हैं कि भी कमजोरी ना हो जाए, तो वो बैठना नहीं होता, क्योंकि जब अगर बैठ गए तो आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाता है। तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि आप कम खा रहे हो। पर हमें उसको ओके कंटिन्यूअसली वॉक एंड रेस्ट करके उसको पूरा का पूरा उसको मेटाबॉलिज्म को ऊपर उठाना है, कि हमने खाया नहीं, पर जो भी हमारे रिजर्व हैं उसके हिसाब से हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी पूरी मिले, 1% भी कम नहीं हो। क्योंकि अगर वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं, आपने 30% बचा लिया
और वही हाँ जी। 30% अगर आपके वाइटल ऑर्गेन्स भी स्लो हो गए कि आप उठे ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सर ये जो हार्मोन का ये प्रॉब्लम बता रहे ये होता है, ये ये बेकार की हार्मोन, ये बातें हैं। इम्बैलेंस ये आपको इम्बैलेंस ये सब। इम्बैलेंस का तो मैंने आपको सिंपल सा एक फंडा बताया हुआ है कि अगर आप एक गिलास पानी लोगे उसमें एक चम्मच नमक डालोगे, और अगर आपको नमक ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा और पानी मिलाओगे तो नमक कम हो जाएगा। तो हाँ दुनिया के जी, हाँ जितने जी। भी हार्मोन है वो तो पानी कम ज्यादा करने से, जैसे आपने 4 लीटर 3 लीटर एक दिन पानी पिया, दूसरे दिन 0 कर दिया, तो जो हार्मोन कम होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जो ज्यादा होगा वो कम हो जाएगा 2 दिन में ही। वो तो एक दिन का काम होता है। हार्मोन इज नॉट इशू। पर हार्मोन जो बनते हैं वो अपने आप नहीं बनते, वो भी तो बाकी के पैरामीटर्स को देख के बनते हैं। ओके। तो वो बॉडी अपने आप हाँ जी। रेगुलेट करती है, आपकी एनर्जी लेवल अपने आप ठीक होगा, वो सब अपने आप से लाइन अप हो जाएगा। ओके ओके। ओके सर, तो फिर हम्म। ये मैं ऐसे ही 2 टाइम खाना वाला कर लेती हूँ हाँ, और दिन उसको में कर 6 गिलास सकते हैं। पानी। हाँ, पर 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है। खाना बढ़ा लेना, अच्छा। खाने को कम नहीं करना। ऐसा नहीं हो कि वो आपको एनर्जी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे और कम हो जाए, वो नहीं होनी चाहिए। कभी कभार कैसा होता है जितना मेरे से होगा, मैं क्योंकि जब मेरा पेट भर जाता है ना, मुझसे एक टुकड़ा फालतू खाया नहीं जाता। तो कोशिश करूंगी एक बार। एक बार नहीं होगा, पर फिर शाम को ज्यादा भूख लगेगी तो अपने आप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ जी, जैसे शुरू हम्म। शुरू में तो 2-3 दिन बाद शायद सही हो जाए अपने आप को, तो एक बार मैं ये भी हाँ। ट्राई करके देखती हूँ फिर। और कार्बोहाइड्रेट भी इंक्रीज कर देना, क्योंकि आपका एनर्जी मैं कुछ बच रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना, फिर देखते हैं मैं बाद में। चावल अभी अभी कुछ दिनों से, 5-10 दिन से मैं कंटिन्यू चावल ले रही हूँ 1 टाइम खाने में हम्म। भी। क्योंकि बस कोई सामान जैसे दाल बन जाती है तो चावल जरूर लेती हूँ। अब मैं पहले मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, 1.5 साल तक मैंने चावल छोड़ दिए थे, हम्म। बट अब लेने चालू कर दिया मैंने। हम्म। तो मैं वेट का तो पूछ रहा फिर था, तो वेट आपका बढ़ा तो नहीं है ना? अगर कम नहीं हुआ तो बढ़ा भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बड़ा तो शायद नहीं है, मेरे को ऐसा हम्म। नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील नहीं किया, पर मुझे लगता नहीं है कम नहीं हुआ तो बढ़ा भी नहीं होगा। अगर 19-20 फर्क लगा हो तो मुझे भी पता नहीं चलता उतना। ठीक है, कोई बात नहीं, अब करो इसको, फिर पता हो 1-2 दिन बाद। ओके ठीक है सर, ठीक ठीक है, है, इसका थैंक यू जो सर। 2 बारी मील खाने का उसका थोड़ा सा फोकस करके देखो कि उसमें 2-3 चीजें देखो कि आपका पेट कितना अच्छा साफ होता है, और दूसरा आपको नींद कितनी अच्छी आती है, और तीसरा एनर्जी का ओवरऑल देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओके सर, ठीक मैं है। ट्राई करती हूँ। ठीक है ओके, सर, थैंक थैंक यू यू। सर।